एक समय की बात है, शांत गांव लशवुड में, जो जादुई जंगल के किनारे बसा हुआ था, एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। एला को उसकी साहसी प्रवृत्ति और जादुई प्राणियों के प्रति आकर्षण के लिए जाना जाता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जंगल में निवास करते हैं। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ों की चोटी को चूम रही थीं, एला ने सोचा कि यह जादुई जंगल की खोज के लिए सबसे सही दिन है। उसने एक छोटा बैकपैक किया जिसमें कुछ नाश्ता, उसकी पसंदीदा किताब और एक चमकता हुआ लाल सेब रखा और अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे एला जंगल में गहराई में जाती गई, वह अपने चारों ओर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। पेड़ जैसे रहस्यमय बातें फुसफुसा रहे थे और फूल चमकदार रंगों में दमक रहे थे। अचानक उसने एक मधुर स्वर सुना। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक छोटे से खुले स्थान पर देखा जहां एक छोटी पंखों वाली प्राणी मकड़ी के जाले में फंसी हुई थी। वह एक परी थी। परी के पंख हीरे की तरह चमक रहे थे और उसकी आवाज लोरी जैसी मीठी थी। कृपया मेरी मदद करो, उसने आशा भरी आंखों से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के एला ने धीरे से परी को जाले से मुक्त कर दिया। धन्यवाद, दयालु लड़की, परी ने कहा, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। मेरा नाम लियोरा है। तुम्हारी दयालुता के कारण मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। एला ने एक पल के लिए सोचा। वह दुनिया में किसी भी चीज की कामना कर सकती थी, लेकिन फिर उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं जो जादुई प्राणियों के बारे में बताती थीं। मैं सभी जादुई प्राणियों से मिलना चाहती हूं और उनकी कहानियां सुनना चाहती हूं, एला ने मुस्कुराते हुए कहा। लियोरा ने अपने छोटे हाथ ताली बजाए और एक सुनहरी चमक एला को घेर लिया। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, परी ने कहा। मेरे साथ आओ। एला लियोरा का पीछा करते हुए जंगल में और गहराई में गई। एक चमचमाती नदी पर पहुंचे जहां एक शानदार यूनिकॉर्न साफ पानी पी रहा था। यूनिकॉर्न का अयाल इंद्रधनुष के हर रंग में चमक रहा था। यह लूना है, लियोरा ने परिचय कराया। वह नदी की रक्षा करती है और इसके पानी को शुद्ध रखती है। लूना ने अपने सिर को झुकाया और एला ने उसके अयाल को धीरे से सहलाया। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई लूना, एला ने कहा। लूना ने धीरे से हिनहिनाया। उसकी आंखें दया से चमक रही थीं। फिर लियोरा ने एला को एक वन प्रांतर में ले गई जहां प्राचीन पेड़ जीवन से भरपूर लग रहे थे। वहां उन्होंने एक बुद्धिमान पुराने वृक्ष आत्मा से मुलाकात की जिसका नाम एल्डन था। उसकी छाल कैसे ढकी थी और उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे कि हवा का स्वागत कर रही हों। एल्डन जंगल का इतिहास और इसके रहस्य जानते हैं, लियोरा ने समझाया। एल्डन की गहरी आवाज दूर गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। स्वागत है एला, जंगल तुम्हारी यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने कहा। उसने जंगल के अतीत की कहानियां साझा कीं, बहादुर नायकों और छिपे खजानों की, और सभी जीवित चीजों को बांधने वाले सामंजस्य की। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल को सुनहरी रोशनी में नहलाते हुए लियोरा एला को एक चमचमाती झील पर ले गई। उसके किनारे पर एक जलपरी बैठी थी जिसका नाम सीरेना था। उसकी पूंछ चांदी के तराजू से झिलमिला रही थी। सीरेना जल के गीत गाती हैं, लियोरा ने कहा। सीरेना ने एक सुंदर गीत गाया जिसने एला के दिल को प्रसन्न कर दिया। गीत ने गहरे रहस्यमय महासागर और उसकी अद्भुत चीजों की बात की। एला मंत्रमुग्ध होकर संगीत और उसकी कहानियों को सुनती रही। दिन ढल गया था और आखिरकार लियोरा एला को जंगल के किनारे पर ले आई। धन्यवाद लियोरा, एला ने कहा। उसके दिल में अचंभा और कृतज्ञता भरी हुई थी। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी, लियोरा मुस्कुराई। जंगल हमेशा तुम्हारे लिए यहां रहेगा एला, और याद रखना, दया सबसे जादुई साहसिक यात्राओं का दरवाजा खोलती है। इसके साथ ही एला अपने गांव लौट आई। उसके मन में अविश्वसनीय कहानियां गूंज रही थीं। मैं उस दिन से एला ने अपनी नई प्राप्त बुद्धि और जादुई जंगल के जादू को हर किसी के साथ साझा किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि दया और जिज्ञासा सबसे असाधारण रोमांच की ओर ले जा सकती हैं। और इस तरह जादुई जंगल का जादू जीवित रहा। एक बहादुर लड़की एला के दिल में और उसके द्वारा बताई गई कहानियों में
आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा।